Good afternoon, each and everyone. Most welcome to my study Pachala. Today, our topic is about the parts of flower and हमारे इसमें दो जो है पार्ट्स रह गए थे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. बिफोर दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the two parts of flower called calyx and corolla, and our today's topic is about an androecium and gynoecium. So let's start the topic, parts of flowers. As you all see in the picture, androecium is composed of stamen. Androecium किससे composed होता है? Stamen. And this is the picture of stamen. Okay, ये क्या है? Stamen का एक picture है. इसमें क्या होता है? इनमें जो each stamen होते हैं क्या represent करते हैं? Which represent the male reproductive organs. ठीक है, male reproductive organs. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और फिलामेंट एंड एन अंथर. ठीक है, ये जो है स्टॉक बोलते हैं इसको या फिलामेंट एंड एंथर. ठीक है, दो चीजों से ये कंसिस्ट होता है. ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये एक नोट है. ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर्स. द पोलन सेक्स, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स. क्या होते हैं? जो हर एक जो एंथर होते हैं वो बायलोब्ड होते हैं और क्या करते हैं वो हर एक, देखिए ये बायलोब्ड है ना, इसके दो लोब्स हैं, ये जैसे देख सकते हैं आप, इसमें दो लोब्स हैं एंड इसमें क्या होते हैं? दो चैम्बर्स होते हैं. द पोलन सेक्स एंड द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पोलन सेक. इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है पोलन सेक्स होते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. So this is all about, and after that we have the node, that is the node. The sterile stamen is called as staminode. जो sterile stamen होते हैं उनको हम staminodes बोलते हैं. When the stamen are attached to the petal, they are epipetalous. अब हम जानेंगे कि epipetalous कौन से होते हैं. These are epipetalous कौन से हैं? जब stamen, जो ये stamen है, this one, ठीक है, ये जो पूरा पिक्चर है स्टेमन, ये जब क्या करता है? पेटल्स के साथ अटैच्ड होता है. इफ देयर इज प्रेजेंट पेटल्स लाइक दिस, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके आसपास जो है यहाँ पे हमारे पेटल्स प्रेजेंट हैं लाइक इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, तो जब ये पेटल्स के आसपास होंगे तो क्या होगा? तो क्या होता है? दे कॉल्ड एपीपेटलस एंड देयर एग्जांपल्स आर ब्रिंजल. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल. After that we have when the stamen are attached to the perianth as in flower of a lily. ठीक है, जब जो stamen होता है वो perianth में attached होता है तो वो किस में होता है? लिली इसका एग्जाम्पल है. So this is all about epipetalous, okay, and epiphylous. और जब ये लिली में होता है तो ये एपिफाइलस कहलाता है. यहाँ पे मैं लिखना जरा भूल गई हूँ तो आप यहाँ पे लिख लेना. देखिए जब ब्रिंजल में होगा तो एपिपेटलस होगा एंड व्हेन इन लिली प्लांट देन इट इज कॉल्ड एज एपिफाइलस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एपिफाइलस. ये आपने नोट डाउन कर लेना है. सो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मोनो Adelphus, Diadelphus and Polyadelphus. So what are these? First we have Monoadelphus. इसमें क्या होता है? Stamen may be united in one bunch or one bundle. ठीक है, एक ही बंच और एक ही बंडल में होते हैं जिनको हम मोनोएडल्फस बोलते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज और टू बंडल्स डाइएडल्फस. मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज. ओके, क्या एग्जाम्पल है इसका? चाइना रोज. और टू बंडल्स एज डाइएडल्फस. कैसा? डाइएडल्फस. दो बंडल होंगे तो डाइएडल्फस होगा, वन बंच और वन बंडल होगा तो मोनोएडल्फस होगा. एज इन पी, डाइएडल्फस किसका एग्जाम्पल है? पी का एग्जाम्पल है. ओके, और इनटू मोर देन टू बंडल्स. ठीक है, और अगर दो से ज्यादा बंडल है, ठीक है, अगर दो से ज्यादा बंडल है देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस प्लांट. ओके, सिट्रस प्लांट में ये होंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट monoadelphus, diadelphus and polyadelphus. Here is a note. There are maybe a variation in the length of filament within a flower. वहाँ पे क्या होती है? वेरिएशंस होती है फिलामेंट की लेंथ में फ्लावर के अंदर, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड प्लांट में. ठीक है, मस्टर्ड होता है सरसों का पौधा. Next we have the topic gynoecium. Gynoecium देखिए, this is the structure of gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and
इट इज मेड ऑफ वन और मोर कार्पल, एक या एक से ज्यादा कार्पल से मिलकर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम. ओके, कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एज यू सी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज कार्पल. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल. अब क्या होता है इनमें, ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट. जो ओवरी पार्ट होता है वो एक एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है. ठीक है, दिस वन इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट. और ये जो ट्यूब लाइक फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल. ओके, और इसके बाद क्या है देखिए, द स्टाइल कनेक्ट्स टू द ओवरी. क्या करता है, जो ये स्टाइल होती है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, स्टाइल है ना, ये जो पोर्शन है, दिस वन, द स्टाइल tip of the cell as द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा. जो स्टाइल होती है वो ओवरी के साथ कनेक्ट होती है स्टिग्मा के साथ. ठीक है, ओवरी के में कनेक्ट होती है स्टिग्मा के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल. ठीक है, हेयर इज प्रेजेंट ओव्यूल्स. आफ्टर दैट each ovary bears one or more ovules attached to the flattened cushion like placenta. क्या होता है, हर एक जो ओवरी होती है वो एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स के साथ अटैच्ड होती है. ठीक है, एक फ्लैटन स्ट्रक्चर में कुशन लाइक, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं. आफ्टर दैट वी हैव एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. इसमें भी दो तरह के मतलब की फॉर्म्स होती हैं. तो ये क्या है, when more than one carpel is present, जब एक से ज्यादा जो है कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, they may be free. तो वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं. लोटस और रोज इनके एग्जांपल है. एंड आर कॉल्ड एज एपोकार्पस. उनको क्या कहते हैं, एपोकार्पस. दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस. और सिनकार्पस कौन से है, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, जिसमें कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, लाइक मस्टर्ड एंड टोमेटो. सो दिस इज ऑल अबाउट एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. हियर इज अ नोट. After fertilization, the ovules develop into seeds and the ovary matures into fruit. Fertilization के बाद क्या होता है, जो ovules होते हैं वो seeds में develop हो जाते हैं और ovary mature हो जाती है fruit के रूप में. Next we have the last topic, that is about the placentation. ये क्या होता है, the arrangement of ovules within the ovary. Arrangement, ovules का arrangement ovary के within is known as placentation and the types are marginal, axial, periantal, free central and base. देखिए जैसे कि ये है मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्सल प्लासेंटेशन, पेरिएंटल प्लासेंटेशन, free central placentation and basal placentation. So this is all about the placentation. So this is all about the placentation. So today we have discussed about the parts of flower, androecium and gynoecium. Next we will study about the fruit. So this is all for today. और इसी के साथ अभी नेक्स्ट एक ही टॉपिक आएगा और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर 5. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इट्स नेक्स्ट चैप्टर. सो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माई स्टडी पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए. थैंक यू.